नमस्कार। अपराध और अपराध से जुड़ी खबरों पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम तफ्तीश में मैं मान सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब हम तफ्तीश करेंगे एक ऐसी समस्या की जो पूरे देश में दीमक की तरह फैली हुई है। अपराध की जड़ शायद यही है, या फिर यूं कहें कि हर अपराध की शुरुआत इसी समस्या से होती है, जिसका नाम है नशा। नशे के लिए आज के युवा इस कदर दलदल में फंसते जा रहे हैं। बात करें जोधपुर शहर की, तो हमारी टीम ने ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्य जुटाए हैं जो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ऐसी अनैतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने का है। सूर्य उदय से लेकर देर रात तक नशे के आदि युवाओं को शहर के इर्द गिर्द जहां भी जगह मिली वहां अपना डेरा जमा लेते हैं और कर लेते हैं अपनी महफिलें शुरू। ये देखिए जोधपुर का रेलवे स्टेशन, इसके आसपास के ये हैं हालात। देखिए, जहां अनैतिक गतिविधियां चल रही है वहां आसपास भी पुलिस खड़ी नजर आ रही है। तो आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे अवैध कारोबार को बढ़ावा देने में किसका हाथ है। इस युवक को देखिए, ये प्रताप नगर चौराहे के पास सड़क के किनारे बैठकर आराम से शराब का सेवन कर रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शराब को सरकारी दुकान से खरीदना कोई जरूरी नहीं है। अपने शहर व आसपास के इलाकों में ऐसी कई परचून की दुकानें हैं जहां हम आटा दाल खरीदते हैं, वहीं पर आराम से शराब और बियर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन ऐसी जगहों पर भी पुलिस ने कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। यह है शहर की सरकारी शराब की दुकानें, जहां सुबह से ही शराब पीने वालों का तांता लगा रहता है। अब हम आपको ले चलते हैं उन परचून की दुकानों पर जहां खाद्य सामग्री के साथ साथ अवैध रूप से शराब भी बेची जाती है। अत्यधिक शराब के सेवन से आपकी भी जा सकती है जान। आपको याद दिला दें कि वर्ष 2012 व 13 में जोधपुर के बासनी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की मौत हो गई थी।
फिर भी प्रशासन ऐसी अनैतिक कारोबार को अनदेखा कर रही है। इनका क्या कहें, ये साहब तो अपनी सुध बुध खोकर नशे की हालत में सड़क पर आराम से सो रहे हैं। अपनायत रखने वाले इन शहरवासियों के मन में ये नहीं आया कि इनको किसी प्रकार का सहारा देकर खड़ा कर दें। इस इंसानियत के दुश्मन का क्या करें, ये नशे में अपनी बीवी को इस कदर मार रहा है। इन रईस जादव को देखिए कि कैसे सिगरेट व हुक्के के धुएं में उड़ा रहे हैं अपने जीवन के परखंजे। अब हम यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि एक नशे का आदि युवक के दिन की कैसे होती है शुरुआत। तब तक आप बने रहिए हमारे इस खास एपिसोड तफ्तीश में। दिल से दिल तक लाइव देखिए रविवार रात 8:30 बजे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, लेकिन यहाँ तो एक जोगी है। हाँ, जोगी। जिसके सफर में है एक आईना, आईना भी वो जिसकी परछाई कभी झूठ नहीं बोलती। ये वो जोगी है जो फिक्र करता है समाज के हर पहलू की। इसकी आंखों में तैरती है फिजाएं, कभी मौसम की, कभी दरो दीवार की, तो कभी हुनरमंद प्रतिभावान इंसान की। इसकी झोली में आता है इतिहास भी, वर्तमान भी, भविष्य भी, समस्याएं भी, समाधान भी, भावनाएं भी, जज्बात भी, दिल भी, आंखें भी और दिमाग भी। कहीं भी, कभी भी, लेकिन आपके करीब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड तफ्तीश में। हर दिन अच्छा निकले इसलिए हम सुबह उठते ही एक दूसरे को सुप्रभात या गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। सुबह के करीब 8 बजे हैं। चाय नाश्ता करने का समय है, लेकिन देखिए आप इस युवक को कि नाश्ते में ब्रेड तो खा रहा है, लेकिन उस पर मक्खन की बजाय शरीर में दर्द होने पर मसाज के काम आने वाली आयोडेक्स को ब्रेड पर लगाकर खा रहा है। और तो और चाय कॉफी की बजाय शराब का सेवन कर रहा है। इस युवक ने तो नशा करने का ट्रेड ही चेंज कर दिया है। तो आप ही सोचिए कि क्या होगा ऐसे युवाओं का।
अब हम तफ्तीश करते हैं एक ऐसे नशे की जो देश का सबसे घातक नशा है। चरस और स्मैक का नाम तो शायद सबने सुना है। हम आपको बता दें कि आज के युवाओं के कदम इस नशे की ओर धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं। इसके चलते शहर में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यह है हमारे देश का भविष्य जो इस तरह जहरीले नशे का सेवन कर अपने शरीर को खोखला कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे कई चौंकाने वाले वीडियो भी हैं, लेकिन मजबूरन हम आपको ये नहीं दिखा सकते क्योंकि ये वीडियो उन नाबालिग बच्चों के हैं। आपको बता दें कि ये छोटी उम्र के बच्चे अपने ही परिवार वालों को धोखे में रखकर स्कूल समय में स्कूल की ही पोशाक पहनकर शहर के पहाड़ी इलाकों में अपने दोस्तों के साथ नशे की प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं। हर परिवार वालों को अपने बच्चे पर एक पैनी नजर रखनी चाहिए ताकि उसका भविष्य उज्जवल बन सके। जानकारों की माने तो शहर में होने वाले अपराधों में 90% अपराध नशे के कारण होते हैं। हम आपको कुछ फैक्ट आंकड़े बताते हैं। वर्ष 2015-16 में लूट और चोरी की 66 वारदातें हुई थी, लेकिन ये आंकड़े बढ़कर 16 और 17 में 991 मामले दर्ज किए गए। मां की कोख से कोई भी बच्चा नशा करने वाला पैदा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो ऐसा इंसानी दिमाग में क्या हो जाता है कि जिस वजह से उसे नशे में लिप्त रहना पड़ता है। यह जानने के लिए हमने एमडीएम अस्पताल के मनोचिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर जीडी कुलवाल से बात की। अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि युवाओं में कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, स्कूल के भी इवन स्टूडेंट्स जो हैं उनमें भी, और समाज के अन्य तबके के बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे सिगरेट वगैरह पीना, शौकिया दोस्तों के साथ पी लेना, एक सुस्ती लगा ले, या कोई सामाजिक फंक्शन है वहाँ एक घूंट शराब की पी ली, या कोई अफीम का जहाँ कहीं फंक्शन चल रहा है गाँव में, कहीं बनान वगैरह चल रही है, वहाँ पर वो उन्होंने थोड़ा सा अफीम का पानी टेस्ट करा दिया। ऐसे करके एक शुरुआत होती है, पर वो शुरुआत धीरे धीरे कब नशे में बदल जाती है वो स्वयं उस युवा को भी पता नहीं लग पाता है, उसके घर वालों को भी समझ में नहीं आता कि कब ये उस नशे का आदी हो गया है। नशे का कारण एक्चुअल में यही है कि शौक से शुरू करते हैं और फिर उसको वो बढ़ाते चले जाते हैं, या किसी कारण से कोई समाज के फंक्शन में, किसी और जगह पे, कहीं मौत में, कहीं शादी ब्याह में जहाँ कुछ लोग नशे का कर रहे हैं, उन्हीं में वो नए जो लोग हैं, नए युवा जो हैं, वो उस नशे को देख करके वहाँ से चुपके या सामने से थोड़ा शुरू करके उसके आदी होने लग जाते हैं। कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे शरीर में कहीं कष्ट हुआ, उसके लिए कोई दवाई ली और दर्द निवारक दवाओं का आदी हो गया, उसका नशा शुरू हो गया। कोई शौक के लिए जैसे शुरू किया, फिर बाद में अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए लोग शुरू कर देते हैं कि भाई हम नशे वाले, शराब पीने वाले लोगों को थोड़ा हाई सोसाइटी मानते हैं, हाई प्रोफाइल लोग मानते हैं, उस वजह से शुरू कर देते हैं। कुछ लोग क्रिमिनल गतिविधियों की वजह से नशा शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको कई ऐसे काम करते हैं किस तरह की, जो उनको अंदर से घुटन होती है, घबराहट होती है,
बेचैनी होती है, दुख होता है, गुस्सा आता है, उस सब को रोकने के लिए उस नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके वो नशे के आदी होने लग जाते हैं। सरकार की तरफ से भी इन चीज़ों के लिए अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं, अलग अलग जगह NGOs के साथ भी, और खुद खाली गवर्नमेंट की तरफ से भी, उनकी गवर्नमेंट की संस्थाओं, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल की तरफ से भी कई तरह के कैंप लगाए जाते हैं जिसमें नशा मुक्ति का परामर्श भी दिया जाता है। उनको भर्ती करके इंडोर का कैंप भी किया जाता है ताकि वो पूरी नशे से छुड़ाया जा सके। अभी कुछ समय पहले राजस्थान सरकार की एक नया सवेरा नाम से नशा मुक्ति की एक कैंप वाली योजना शुरू हुई थी। उसमें विभिन्न शहर के विभिन्न जिलों में, विभिन्न गाँव में, विभिन्न एरियाओं में अलग अलग जगह अलग अलग अवधि के कैंप लगाए गए। काफ़ी सारे कैंप लगाए गए जिसमें सारे कैंपों में मनोचिकित्सकों की राय भी दी गई, उनकी ड्यूटियाँ भी लगाई गई, उनका परामर्श दिलवाया गया। उन्होंने भर्ती करके भी आउटडोर बेसिस पे भी उनको ठीक किया, और काफ़ी प्रयास के बाद काफ़ी लोगों को नशा मुक्त करने का प्रयास किया। पर इन सब चीज़ों के अलावा जो ज़रूरी चीज़ है नशे से छुड़ाने के लिए, वो है कि व्यक्ति को एजुकेट किया जाए। छोटे से लेवल पे भी शुरू किया जाए, बड़े लेवल पे भी शुरू किया जाए, गरीब तबके में भी शुरू किया जाए, अमीर में भी किया जाए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी प्रोग्राम किया जाए, और जो अनपढ़ हैं उनके लिए भी प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि उनकी हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, अपना अपना स्तर है। उनको उन्हीं के स्तर पर जा करके, उन्हीं की समझ के हिसाब से यदि उनको एजुकेट किया जाए, समझाया जाए, हेल्थ एजुकेशन दी जाए, तो उनको हम नशे की प्रवृत्ति पर जाने से भी रोक सकते हैं। और यदि वो नशे की तरफ बढ़ गए तो उसको, उनके बढ़ते हुए कदम को भी हम रोक सकते हैं, जिससे कि वो वापस व्यक्ति अपने समाज की मुख्य धारा से वापस जुड़ करके और एक अपना क्रिएटिव वर्क एक समाज में और परिवार में एक अपना स्वस्थ और अच्छा योगदान दे सकता है। हर वर्ष 21 जनवरी को देश में सरकार व कई संस्थाओं द्वारा नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत युवाओं को जागरूक करने के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राजनेताओं द्वारा मंच पर नशा छोड़ने के बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन बाद में मंच की बातें मंच तक ही रह जाती है। अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं नशे के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हूं जिसमें से मैं बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, यह उस इंसान की गलत सोच है। हमने एक ऐसा ही शख्स से बात की जिसने स्मैक का सेवन कई वर्षों तक किया, लेकिन आखिर अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर इससे निजात पा ली। यह है नरपत सिंह राजपुरोहित। इन्होंने ही करीब 2 वर्ष तक स्मैक का सेवन किया, लेकिन आज उस जानलेवा नशे को छोड़कर लोगों को नशा मुक्त करने के लिए अपना ही एक संस्था नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र खोल दिया। मैं एक सोमानी कॉलेज का सीधा साधा छात्र नेता था और पढ़ाई करता था। उस समय हमारे कॉलेज के आसपास में कुछ युवा नशा करते थे। उनको देखते हुए मैंने भी शौक से नशा उठा लिया और मैं एक स्मैक एडिक्ट बन गया। स्मैक पीने के दौरान साल भर मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मैं पीता नशे की दलदल में घुस गया था, कि अब मैं बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहा था, पर मेरे वो सारे प्रयास विफल रहे। उस दौरान मेरे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि स्मैक का नशा बहुत महंगा होता है। रोज़ के 1000-2000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए मैं कुछ छोटी मोटी वारदात करने लग गया। ऐसे करके मेरे 2-3 साल लाइफ के चले गए और मैं एक बहुत बड़ा नशेड़ी बन गया। उसके बाद में मैं 2-3 साल बाद में मुझे किसी को रिहैब सेंटर का संदेश दिया गया। मैं वहाँ रिहैब सेंटर में एडमिट हुआ। वहाँ स्टार्टिंग में मुझे बहुत परेशानी हुई, फिट्स आने, तान आनी, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, बहुत सारी समस्या से मैं परेशान हुआ। उसके बाद में मैं धीरे धीरे वहाँ से नशा छोड़ के वापस आया। तब मुझे भी ऐसा लगा कि यार राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे युवा हैं, जो खासकर हमारे जोधपुर के ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए मेरे भी मन में एक ऐसा सवाल उठा कि अब मैं युवाओं को नशे से दूर रखूँगा। इसलिए मैंने ये नवजीवन सेवा संस्थान के नाम से संस्थान ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें हमारे पास काफ़ी अच्छी टीम है और ज़्यादा से ज़्यादा हम युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये हमारा प्रयास निरंतर चालू रहेगा। और जितना हमारी कोशिश रहेगी हम युवाओं को नशे से दूर रखेंगे। हमारी ये संस्थान का एक ही लक्ष्य है, नशा मुक्त रहे भारत हमारा। ये है अजय सिंह, जो हरियाणा से आया है। बीते 2 माह पहले तक हेरोइन का नशा करता था। नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र में इसका इलाज चल रहा है। मैंने नशा उठाया था शौक में दोस्तों के साथ घूमता था, मस्ती करते थे, इधर घूमते थे, टाइम गुजारने के लिए मैं नशा करने लग गया। धीरे धीरे मेरा ये शौक मेरी आदत बनता चला गया, मुझे पता नहीं चला।
धीरे धीरे मैं मजबूर होता गया, मैं इसके बिना नहीं रह पाता था। नशे के दौरान मैंने बहुत सारी अवस्थाएँ फैलाई, लड़ाई झगड़े होते थे, घर पे चोरियाँ करना, गुंडागर्दी करना, नशे में पता नहीं लगता था कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं हर तरफ से थक हार कर मजबूर हो चुका था, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा था। किसी सज्जन मित्र ने सलाह दी कि आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाइए, वहीं आपका सुधार हो सकता है। मैंने रिहेबिलिटेशन सेंटर में कॉन्टैक्ट किया, मैं यहाँ पे आया। शुरू में डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, मेरे शरीर का तक तकलीफ हुई। फिर जैसे जैसे मैंने अन्य के प्रोग्राम में यहाँ सेशन अटेंड करने शुरू किए, मुझे पता लगने लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गलतियाँ कर रहा था, मैंने क्या क्या व्यवस्थाएँ फैलाई, मेरे घर वाले मेरी वजह से कितने परेशान थे। यहाँ पे मैंने सेशन अटेंड किए, भाइयों की शेयरिंग सुनी, एक दूसरे से विचार बांटे, सभी ने मुझे उत्साह बढ़ाया और मेरा हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे मैं नशे से दूर हूँ। आज मुझे नशे से दूर हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, मैं पूरे उत्साह व उमंग से अपना जीवन जी रहा हूँ। मेरे अंदर कोई निराशा नहीं है, सब निराशाएँ खत्म हो चुकी है। जो मेरे मन के अंदर पहले डर रहता था कि सामान्य जीवन यापन मैं कैसे कर पाऊँगा, वो मेरा डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैं सामान्य व्यक्ति की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ, नशे से दूर हूँ और भविष्य में भी दूर ही रहूँगा। नए युवा भाई अगर नशे की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि कैसे भी करके अपने प्लीज़ एक कदम रोक लें। अगर आपके कदम नशे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप बहुत गहरी खाई में जा रहे हैं आप, और जिसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। कैसे भी करें, माता पिता से कंसल्ट करें, किसी डॉक्टर से सलाह लें, किसी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएँ, कैसे भी करें पर नशे से दूर रहें। अगर नशा आपकी ज़िंदगी में आ गया तो ये श्योर है आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी। मैंने लगभग 4-4.5 साल इसमें पी और मैं इस दलदल में फंसता चला गया, एक संगत की वजह से, मेरे व्यवहारों की वजह से। 2014 फरवरी में मैं एडमिट हुआ रिहैब सेंटर में। उसके बाद से लेके अभी तक मेरी जो ज़िंदगी में बदलाव आए हैं नशा छोड़ने के बाद में, मेरी कल्पना से भी परे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नशा छोड़ने के बाद रिकवरी में रहते हुए मुझे इतना सब कुछ हासिल होगा। मुझे 34 महीने हो गए नशा छोड़े हुए। आज मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया है, मेरी शादी हुई है, घर वालों का प्यार, समाज की तरफ से प्यार, हर तरफ का, सब लोगों का मतलब एक्सेप्ट, मुझे स्वीकार किया है समाज ने। हर इंसान को अपने तरीके से जीवन जीने का हक है, लेकिन ऐसा भी जीवन न जिए कि बाद में जीने के लायक ही नहीं रहे। शहर के डीसीपी समीर कुमार सिंह से हमारी बात हुई, उनकी भी युवाओं के प्रति सहानुभूति है। मैं ये मानता हूँ कि जो यूथ है, युवा, वो वही देश की शक्ति है, और वो अगर ऐसी लतों में और ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे तो हमारी देश की शक्ति क्षीण होगी, क्योंकि यही हैं जो हमारे देश की वर्कफोर्स हैं, यही वो लोग हैं जो कि देश के लिए सीमाओं पर जाके लड़ते हैं, यही वो लोग हैं जो हमारी बलों में, पुलिस में भर्ती होकर और अपराध से लड़ते हैं। तो इनमें अगर ये वृत्तियाँ फैलेंगी तो इससे देश को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, और ये हो भी रहा है, इसके दुष्परिणाम सामने भी आ रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, पुलिस का सवाल है, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि क्योंकि जो इसका नेटवर्क है तस्करी का, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है और बहुत जटिल है, और उसकी तह तक पहुंचना और जो सप्लायर्स हैं उनके सोर्स तक पहुंचना काफ़ी कठिन रहा है। तो इसमें हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि किसी तरह से, और अभी रहा भी है, CLG मीटिंग्स हम लोग करते हैं, उसमें भी हम ये प्रचार प्रसार करते हैं, और अब हम ये प्रयास भी कर रहे हैं कि जागरूकता फैलाने के लिए कुछ NGOs अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें और पहचान करें उनकी, जो नशा करते थे, उसमें लिप्त थे और अब वो उन्होंने छोड़ दिया है और उसकी पकड़ से बाहर आ गए। तो ऐसे लोगों को कोई प्रेरक के रूप में किया जा सकता है इस्तेमाल, और उनसे जो ये इनका नेटवर्क है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल सकती हैं। फिर दूसरे स्तर पे वो लोग हैं जो अभी भी इसमें फंसे हुए हैं, उनकी भी पहचान करके उनको सूचीबद्ध करके और ये प्रयास किया जाए कि उनका जो इलाज है, जिस भी माध्यम से वो चल रहा है नशे की लत छुड़ाने के लिए, वो निरंतर चलता रहे। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि जो कोई अभी इसमें फंसे हुए हैं हम उनको सबको उठा के जेल में बंद कर दें या उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करें। पहले
स्टेप के तौर पे तो प्रयास यही होना चाहिए कि उनको सुधारा जाए और उनको जागरूकता से, उनको शिक्षा के से और उनको प्रेरित किया जाए कि वो इससे दूर हटें और उसमें उनको मदद भी की जाए। और दूसरा स्तर ये है कि उसका एक और पक्ष ये है कि जो उन लोगों को ये चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं उनके खिलाफ जरूर सख्त कार्रवाई की जाए। देश में नशे की समस्या आतंकवाद से भी घातक समस्या है। ऐसे नशों की वजह से देश के युवाओं का शरीर अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। सरकार को इन समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि देश के युवा रह सके सुरक्षित। आगे भी जनहित में हमारी मुहिम जारी रहेगी। आपके पास भी यदि किसी आपराधिक घटना की कोई वीडियो क्लिप है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7014236467। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। हमारा चैनल करेगा उस अपराध की तफ्तीश। आज तफ्तीश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर करेंगे किसी आपराधिक घटना की तफ्तीश। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।